देखो, अब तुम्हारी माँ के साथ एक पल नहीं रह सकती। नाश्ता को मेज पर पटक कर रखते हुए रूपाली बोली, हरदम खांसते रहती हैं और कितना भी खिला पिला लो इनका पेट ही नहीं भरता। जब देखो तब किचन में जाकर कुछ न कुछ खाती रहती हैं। बेचारा विवेक ऑफिस जाने के पूर्व रोज रोज यह उलाहना नाश्ता करते समय सुनता। रूपाली सुबह का नाश्ता क्या देती बल्कि साथ में सास के बुराई की दुहाई भी देती रहती। विवेक की मजबूरी है कि वह रूपाली से तो कुछ न कहता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ को ठीक से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए रसोई घर में कुछ खाने को जाती हैं। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो रूपाली को डांट नहीं पा रहा और ना ही ऐतराज दिखा पा रहा, लेकिन इस किचकिच से निजात पाना चाहता है। विवेक की शादी को 1 साल बीत चुके थे। अब 1-2 महीने की प्रेग्नेंट रूपाली बहुत ही कमजोर हो चुकी है। गर्भ ठहरने के पहले माह के दौरान मिचली आना, जी मचलाना, तेल घी की चीजों से उबकाई आना आम बात है। ऐसी ही विकट हालत से रूपाली भी रूबरू है। ज्यादातर बेड पर ही बेसुध पड़ी रहती है और किचन को विवेक की माँ ने संभाल रखा है और रूपाली को खाने में दाल भात, सादी सब्जी, दही, सलाद देती है, जिससे रूपाली की गर्भावस्था के दौरान होने वाली कमजोरी ना के बराबर हो गई थी। अब 4था महीना चल रहा है। सुनो रूपाली, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो, इसलिए माँ को लेकर तुम तनाव में आ जाती हो, उनके खांसने पर परेशान हो जाती हो, खाने पीने पर भी ऐतराज है तुमको, इसलिए उनका यहाँ से जाना मुनासिब होगा। जा रहा हूँ चिन्मय वृद्धाश्रम में माँ के नाम की अर्जी देने, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है ना? इतने दिनों में गर्भवती रूपाली को आभास हो गया था कि बुजुर्ग अनुभवी सास का घर में होना कितना जरूरी है। आज वो नहीं होती तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती और एक उसकी सगी माँ है जिसने केवल फोन पर हालचाल भर ले लेती है। नहीं नहीं विवेक, माँ जी को कहीं मत जाने दो, वो तुम्हारी माँ है और इस घर की बुजुर्ग भी। उनका रहना ही हमारी ताकत है और आज माँ जी की वजह से ही मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन तुम तो शिकायत करती रहती थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारे प्रेगनेंसी के समय तुम्हारी माता जी को बुला लेंगे, इसमें क्या है? मेरी माँ नहीं रहेंगी तभी तो तुम सुकून से जी पाओगे और बेचारी माँ भी वृद्ध आश्रम में अपनी हम उम्र संगी सहेलियों के साथ से घुल मिलकर अपने जीवन को चैन से बिता लेंगी। विवेक अपने तरफ से तीर चला चुका है और सीधे रूपाली के हृदय को छलनी कर गया और वो फपक फपक कर रो पड़ी। ओह, माफ कर दो विवेक, माँ जी बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। उनके विशाल ममता बड़े हृदय को समझ ना सके, कहते हुए आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। इतना करुणा देख विवेक भी अतिरेक स्नेह सिंचित मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हारी आज्ञा। मेरी माँ के लिए तुम्हारे आंख में आंसू देखकर मन कह रहा है कि गंगा जमुना की उज्जवल धारा जैसी प्रेम है। माँ कहीं नहीं जा रही हैं, अब तुम खुश हो ना? विवेक के बुद्धि कौशल और सूझबूझ से रूपाली के मन को एकाग्र कर सास के प्रति सम्मान ला दिया। वो एक स्वस्थ बच्चे की माँ बन चुकी है और पोते को दादी अम्मा का प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, रिश्तों का एहसास दिलाने वाली ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए